ने ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की और हमें इतने अच्छे मौके पेश किए कि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे लेके जा सकते हैं। तो जल्दी से आपके पास 1 मिनट और होगा, आप आपके जो भी कोलीग्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके कोई से भी यहाँ पे पर्सन्स हैं, उनको ये लिंक प्रोवाइड करें ताकि उनको भी ये तरीका सीखने को मिले, उनको भी क्लाइंट्स को डील करने का तरीका आ जाए और ये आपके लिए सदका जारिया होगा। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपकी वजह से कमाने के लिए रेडी हो जाता है या उसके घर में रात का खाना चला जाता है तो सर इससे बड़ा सदका जारिया कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्सेज में हमेशा अपना माइंडसेट यही रखा करें कि आपने यहाँ पे हर पर्सन को बिजनेस प्रोवाइड करना है, हर पर्सन को आपने कामयाब करना है। तो चलें जी, आज आपको इंशाल्लाह जिस तरह से सर नुमान ने बहुत अच्छे वे में ट्रेनिंग्स के शेड्यूल बनाए हुए हैं, तो आज उन्होंने इस ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया था कि हाउ टू डील विद क्लाइंट, कि हम क्लाइंट के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ डील करते हुए हमारे पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ें होनी चाहिए जिसके साथ हम किस वे में क्लाइंट के साथ हम बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो चलिए जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रेनिंग को वेस्ट मत कीजिएगा, जितना हो सके इसको सीरियस होकर सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे ट्रेनिंग सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपके हैंड रेज होने की वजह से आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपका मिजाज यहाँ पे देखूंगा और आपके मिजाज के मुताबिक मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि आप किस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फिर उसी वे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव पर्सन हैं यहाँ पे मौजूद और यहाँ से मुझे पता चल चुका है कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलें जी, आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक अच्छे वे में समझाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे मैं यहाँ पे सर नुमान मुझे काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओह शिट जी, सर नुमान मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे। जी सर, हो रही है जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से हमने एक्चुअली एक क्लाइंट को डील करना होता है, किस तरह से हमने उसके साथ प्रोफेशनलिज्म में आना होता है। तो चलें जी, आपको मैं आज बताता हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, फोकस कीजिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह जब आप समझेंगे तो अच्छे वे में एक क्लाइंट को डील कर सकेंगे। देखिए, कल आपको तरीका बताया गया कि किस तरह से सोशल मीडिया की तरफ से हमारे पास पर्सन आते हैं, किस तरह से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। अब वो क्लाइंट हमारे पास आ गया, अब जब हम उस क्लाइंट को प्रोफेशनलिज्म के साथ गाइड करेंगे तो वो क्लाइंट भी हमारे साथ अच्छे वे में गाइड होगा। आपको क्लाइंट की तरफ से ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुमने कितना कमाया, ज्वाइनिंग फीस सुन के क्यों भाग रहे हो, या इस तरह से ये सारी चीजें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए, ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक लाजम बात आपसे करना चाहूंगा कि फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप फोर्सेज को जो देते हो फोर्सेज आपको डबल देता है। अब फोर्सेज को आप तरजीह दोगे, फोर्सेज आपको डबल तरजीह देगा। अगर आप फोर्सेज को तरजीह नहीं देंगे, फोर्सेज को आप एक सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे तो फोर्सेज आपको डबल सेकंड ऑप्शन पे रखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फोर्सेज से डबल में क्या चीज लेनी है। ठीक है, तो आप समझिएगा, प्रोफेशनलिज्म में लेके जाइएगा। ठीक है, देखें जी, सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्लाइंट के साथ सलाम लेना। ठीक है, ये सलाम को देखें, हम तो रेगुलर समझते हैं कि सलाम लेते रहते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि सलाम जब हम लेते हैं तो उसी में ही अगर अगला क्लाइंट प्रोफेशनल है तो वो पहचान जाएगा कि आप कितने पानी में है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप भी पहचान जाएंगे कि अगला क्लाइंट कितने पानी में है। ठीक है, तो सलाम लेते वक्त हमारी आवाज है जो, उसमें एक तो सॉफ्टनेस होनी चाहिए और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होना चाहिए। इस सलाम की वजह से ही अगले पर्सन को भी पता चल जाएगा कि भाई जो सामने पर्सन बैठा हुआ है इस टाइम ये प्रोफेशनल पर्सन है, इसके साथ जब मैंने बात करनी है तो अच्छे वे में करनी है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से इसको लगे कि मैं एजुकेटेड हूं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका सलाम, सलाम के बाद आपका आ जाता है एक क्वेश्चन।
जो आपने अगले पर्सन से पूछना होता है। अब देखें इस क्वेश्चन का मकसद क्या होता है। इस क्वेश्चन का मकसद होता है कि आपने अगले पर्सन को किस वे में गाइड करना है। अब देखें हर पर्सन को गाइड करने का एक अलग से तरीका होता है, ठीक है। प्रोफेशनल पर्सन को गाइड करने का एक अलग से तरीका, अनप्रोफेशनल पर्सन को गाइड करने का एक अलग तरीका। आप देखें एक अनप्रोफेशनल पर्सन है, उसको आप प्रोफेशनलिज्म के साथ गाइड करेंगे ना तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगा, उसको उसके मिजाज के मुताबिक गाइड करेंगे तो उसको समझ आएगा। अब देखें जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीका आपने अप्लाई करना है। कोई जॉबलेस पर्सन आपके पास आ जाए, आपके पास हाउस वाइफ आ जाए, आपके पास स्टूडेंट्स आ जाए, आपने उनके ऊपर ये तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको 110% इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जरूर मिलेंगे। अब देखिए सलाम के बाद दूसरा आपका तरीका क्या होता है, अगले पर्सन से ये सवाल करना कि सर आपका नाम और आप इससे पहले क्या करते रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब देखिए पर्सन ने आपको नाम बता दिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने क्लाइंट्स को समझा रहा था, अपनी टीम्स को समझा रहा था, सबका नाम मैंने रखा हुआ था हमजा। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को नाम दूंगा हमजा का। आप सब लोगों का नाम है हमजा और आपने इमेजिन करना है हमजा के नाम से ही मैं आप सब लोगों से मुखातिब होगा। तो हमजा से आपने सबसे पहले पूछ लेना है कि भाई हमजा आप आज से पहले क्या करते रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हमजा आपको बताएगा कि मैं या तो कॉलेज में जाता हूँ या तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। गर्ल्स का भी नाम आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आपने हमजा ही रखना है नाम, बेशक लड़की है लड़का है, ठीक है। अब फोकस कीजिएगा। वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ और घर को संभालती हूँ, या आगे से रिस्पॉन्स आएगा कि मैं एक जॉबलेस पर्सन हूँ और मैं कोई काम नहीं करता, फिलहाल मुझे ऑनलाइन काम की जरूरत है। अब आपको पता चल गया कि भाई आगे जॉबलेस पर्सन बैठा हुआ है या हाउस वाइफ बैठी हुई है या स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब आपने उसको उसके वे के ऊपर गाइड करना है। अब आपने उसको उसके वे के बारे में बताना है। अब देखें सबसे पहले उसके साथ होगा हमारा फ्रेंडशिप जोन, ठीक है। हमने उस पर्सन को फ्रेंडशिप जोन में लाना है। जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, जब उसके नाम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो पर्सन आपके साथ कंफर्ट होगा और फ्रेंडशिप जोन में आएगा। जब वो फ्रेंडशिप जोन में आ जाएगा तो वो आपको साथ कंफर्टेबली बात करेगा, वो आपके साथ हर बात अच्छे आसान तरीके से शेयर कर सकेगा। अब देखें आपने ये वाला स्टेप फॉलो किया, जब वो कंफर्टेबल हो गया आपसे, आप आराम से बात कर रहे हैं, तो देन आपका स्टेप होगा उसको उसके वे ऑफ लाइफ के बारे में बताना, उसके वे ऑफ लाइफ के बारे में बताना, उसको डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क समझाना। उसको आपने समझाना है कि उसकी जिंदगी इस टाइम किस वे के ऊपर जा रही है, उसको काम की क्यों जरूरत है, उसने काम क्यों करना है। अब आपने उसको ये समझाना है। अब देखें आपने उसको एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, आपने उस एग्जांपल के थ्रू से समझाना है। और ये एग्जांपल हमने अपने लीडर्स की तरफ से सुनी हुई है और उसके ऊपर अमल किया और माशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिला है हमें। अब देखिए आपने उस एग्जाम्पल को कैसे करना है, कैसे अगले पर्सन को समझाना है। अब देखिए क्लाइंट का नाम है हमजा, आप सब लोग मेरे क्लाइंट हो। यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हुए हैं, सबका नाम इस टाइम है हमजा। अब देखिए अब आपने क्लाइंट को कैसे मुखातिब करना है, कैसे उसको एग्जांपल देनी है। अब देखिए हमजा फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपने हमजा से कैसे मुखातिब होना है। हमजा मैं आपको बताऊंगा डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क। देखें हमजा, मैं अब आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ, जो एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ, अगर आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया तो आपको आपके वे ऑफ लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। वो वे ऑफ लाइफ क्या है अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस मोड़ पे हो अपनी जिंदगी के और किस तरह से आप चल रहे हो। हमजा मिसाल के तौर पे उस पर्सन को तलाक की एग्जांपल देनी है आपने, वो एग्जांपल आपने कैसे डिफाइन करनी है आप समझिए। हमजा फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप और आपका एक दोस्त, आप और आपका एक दोस्त एक तालाब पे बैठे हो। अब आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को तालाब से मछली पकड़ के खिला दी, आपके दोस्त ने खाई, उसने खाई, शुक्रिया अदा किया और चला गया। अब आप दोनों में डिसाइड हुआ कि हम दूसरे दिन फिर तालाब पे ही मिलेंगे। अब दूसरे दिन जब आप तालाब पे मिले तो आपके दोस्त ने आपको बोला कि हमजा मुझे आज फिर मछली पकड़ के दो, मैं फिर से खाना चाहता हूँ, मैं अपना पेट फिल अप करना चाहता हूँ। आपने क्या किया, आपने तालाब से मछली पकड़ी, मछली पकड़ के हमजा को खिलाई, हमजा ने खाई मछली एंड आपके दोस्त ने खाई मछली और वो खा के आपका शुक्रिया अदा किया एंड चला गया। अब आप में फिर से डिसाइड हुआ कि आप दोनों फिर से तालाब पे ही मिलेंगे तीसरे दिन भी। अब तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन आपका दोस्त तालाब पे आ गया।
तीसरे दिन आपका दोस्त तालाब पे आ गया, लेकिन आप नहीं आए तालाब के ऊपर। अब आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है कि हमजा तालाब के ऊपर आए, वो आकर मुझे मछली पकड़ के दे एंड मैं खाऊं और अपना पेट फुल करूं। अब देखें सर, हमजा आपके वेट में है, मतलब आप नहीं आएंगे तालाब पे तो हमजा मछली नहीं पकड़ सकता, मतलब हमजा अपना पेट नहीं पाल सकता। इट मींस कि हमजा आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हमजा के साथ मुखलिस, आप अपने दोस्त के साथ मुखलिस हैं, आप अपने दोस्त को अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़ के उसको तालाब पे ले जाना है, तालाब पे ले जाके उसको मछली पकड़ने का तरीका बताना है। जब आपने मछली पकड़ने का तरीका बता दिया, इट मींस कि आपने अपने दोस्त को इंडिपेंडेंट बना दिया। वो अब खुद तालाब से मछली पकड़ सकता है और खुद अपने पेट पाल सकता है। देखें सर, जिस तरह से आपका दोस्त आपके ऊपर डिपेंड था, जिस तरह से आपका दोस्त आपकी वजह से अपना पेट फुल कर सकता था, इसी तरह से आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हैं। इसी तरह से आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। अपने जो भी अखराजात पूरे करने होते हैं, आप अपनी फैमिली से पैसे लेते हैं। आपने स्कूल की फी, कॉलेज की फी देनी है तो अपने फैमिली से लेने हैं पैसे। आपने ईद के लिए कपड़े लेने हैं तो अपनी फैमिली से कपड़े लेने हैं। सर, आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है। जब आपने अगले पर्सन को उसको डिपेंड और इंडिपेंडेंट में फर्क समझा दिया, उसने 110% आपको यही बोलना है कि सर डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हूँ। अब मुझे बताएं, अब वो पर्सन अपने दिल में बोल रहा है कि मुझे पता चले कि मैं इस लाइफ से कैसे गुजरूं। अब उसे पछतावा हो रहा है अपनी लाइफ के ऊपर कि यार मैं ये क्यों डिपेंड हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। अब आपने उस पर्सन की नीड के ऊपर आगे बात करनी है। अब आपने उस पर्सन को बताना है कि बेसिकली उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अब वो पर्सन सोच में है कि भाई मुझे कोई ऐसी चीज मिले जिसकी वजह से मैं कामयाब हो सकूं, इंडिपेंडेंट हो सकूं, अपनी फैमिली से पैसे ना लूं बल्कि अपनी फैमिली को दूं। तो आपने उसकी नीड के ऊपर बात करनी है। अब हमजा को आपने बताना है कि उसकी नीड्स क्या है, उसके ख्वाब क्या है। अब हमजा के ख्वाब हैं एक घर, गाड़ी और तमाम जिंदगी की आराइशें। अब हमजा चाहता है कि वो अपने वालिद को अच्छी गाड़ी लेके दे, अपनी वालदा को अच्छे कपड़े लेके दे, अच्छे ज़ेवरात लेके दे। देखिए, किसी की नीड के ऊपर बात करनी हो ना तो ऐसी बात करनी है जो हर किसी की नीड हो। अब देखिए, हम सब लोगों की नीड यही है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अपनी कमाई का अच्छा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हम अपने वालिद को अच्छी गाड़ी लेके दे सके, वालदा को अच्छे कपड़े लेके दे सके, ज़ेवरात लेके दे सके, अपने बहन भाइयों को के अच्छे अखराजात पूरे कर सकें। ये हर पर्सन की नीड है। तो जब भी आपने नीड के ऊपर बात करनी है तो बात हमेशा आपकी ये वाली होनी चाहिए। अब आपने हमजा को बता दिया कि उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके शौक क्या हैं, वो एक्चुअली अपनी जिंदगी में करना क्या चाह रहा है, लेना क्या चाह रहा है। अब आपने जब हमजा को ये चीजें बता दी तो हमजा को अब सोच रहा है कि भाई हाँ वाकई मेरी तो यही चीजें हैं, मेरी तो भाई यही सोच है कि मैं अपनी जल्दी से नीड्स पूरी करूं, मैं घर लेना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं अपने वालिदैन को अच्छा ट्रीट करना चाहता हूं। अब हमजा अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अब हमजा आपके मुंह से सुनना चाह रहा है कि भाई तरीका बताओ कि ये ख्वाब कैसे पूरे होंगे, तरीका बताओ कि किस तरह से मैं अर्निंग कर सकूंगा। अब आपने उसको फोर्सेज के ऊपर ले आना है। उसकी जो नीड है, उसकी जरूरत है इस टाइम इनकम की, और वो इनकम क्या है, फोर्सेज। अब आपने उसको फोर्सेज के बारे में डिफाइन करना है। अब हमजा इंटरेस्ट के साथ सुनेगा क्योंकि हमजा को पता चल चुका है कि सामने मेरा एक फ्रेंडशिप जोन जिसके साथ बनाया था वो दोस्त मेरे साथ बात कर रहे हैं। उसके बाद मुझे मेरे वे ऑफ लाइफ के बारे में पता चल चुका, मेरी नीड्स क्या है। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाना होगा। और आपने अपॉर्चुनिटी क्या सामने रखी, फोर्सेज। अब आपने हमजा को फोर्सेज कैसे डिफाइन करना है, आपने हमजा को फोर्सेज कैसे बताना है। देखें सर, उस हमजा को आपने बताना है कि हमजा देखें, अब फोर्सेज के ऊपर हमने करना क्या होता है। फोर्सेज में हमने बेसिकली एक इंटरनेशनल करेंसी BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, हमने BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और हमारा प्लेटफॉर्म टोटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, हमारा प्लेटफॉर्म टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर है। और इसके ऊपर होने की वजह से हमारा प्लेटफॉर्म ना तो कभी बंद हो सकता है, ना तो ये कभी हैक हो सकता है। इट मींस कि हमजा आप सिक्योरली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं जब तक आप चाहें। जब तक आप चाहें आप इसके ऊपर सिक्योरली अर्निंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग है।
अब देखें, हमजा को पता चल गया कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में वो सुनने जा रहे हैं ये प्लेटफॉर्म उसके लिए सिक्योर है, इसके ऊपर वो लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हैं। मतलब क्या पता वो कल तक करे और उसके बाद प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो उसको दोबारा से कोई नया पैशन चूज करना पड़ेगा। उसको ये डर खत्म करना है, उसको बताना है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, इसके ऊपर तुम इजीली सिक्योर होके अर्निंग कर सकते हो लाइफ टाइम तक। अब हमजा और इंटरेस्ट में हो गया, अब हमजा को आपने 4 वेज बता देने हैं इनकम के। अब हमजा चाहता है कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कमाई कैसे की जा सकती है। अब हमजा चाहता है, जल्दी से उसके अंदर तड़प है कि मुझे बताओ कि भाई काम कैसे करना है, इसके ऊपर क्या काम है, भाई आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या काम है, कैसे करना है हम लोगों ने। ठीक है, आप सब लोगों के साथ ये सवाल होता है कि भाई क्या काम है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या काम करना होता है। उनको बताएं कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे 4 तरीके हैं अर्निंग करने के। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 तरीके हैं अर्निंग के। 4 तरीकों में से 2 तरीके हैं नॉन वर्किंग इनकम के और 2 तरीके हैं वर्किंग इनकम के। सर ये नॉन वर्किंग इनकम क्या होती है? सर ये नॉन वर्किंग इनकम होती है जो आपके अपलाइनर के काम करने की वजह से। सर अपलाइनर कौन होता है? सर जिसके साथ आप अटैच होते हैं, जिसके साथ आप ज्वाइन होते हैं, उस पर्सन के काम करने की वजह से आपको इनकम आना, आपके अपलाइनर के काम करने की वजह से आपको इनकम आना। अब सुने, ये अपलाइनर के काम करने की वजह से कैसे इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमजा, मैं आपका अपलाइनर हूँ, आप सब लोग हमजा हैं, जो नए पर्सन आ रहे हैं आप सब लोगों का नाम है हमजा। अब सुने हमजा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका अपलाइनर हूँ, मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, अच्छी यूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला हूँ, अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ और अच्छी टीम बिल्ड करने वाला हूँ। भाई ये नेटवर्क और ये टीम बिल्ड, ये आपने उस पर्सन को दोबारा बोलना होता है ताकि उसे पता चलता जाए, आपके बताने से पहले ही पता चलता जाए कि हमने टीम वर्क के साथ काम करना होता है। अब दोबारा से सुने, हमजा फॉर एग्जांपल मैं आपका अपलाइनर हूँ, मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, अच्छी यूएसडी डॉलर की प्रमोशन करने वाला हूँ, अच्छी टीम बिल्डिंग करने वाला हूँ। मेरे इस काम करने की वजह से मेरे X4 XXX एंड X गोल्ड इन स्लॉट्स के जो रिसाइकल हैं वो रिसाइकल कंप्लीट होके सीधा जा रहे हैं मेरी टीम में, और आप मेरी टीम में शामिल हो, वो आपको भी मिल सकता है और आपको आपके लेवल के हिसाब से अर्निंग आएगी। फॉर एग्जांपल मेरा $40 वाला लेवल कंप्लीट हुआ है, अगर मेरी टीम में आपका $40 वाला लेवल है तो वो इनकम आपको आ सकती है। सर आ सकती है, आएगी, ये नहीं कहना आ सकती है। आप लोग कहाँ पे पर्सन को अपने ऊपर सर दर्द बनाते हैं, जहाँ पे आप अगले पर्सन को बता देते हैं कि भाई नॉन वर्किंग इनकम आएगी ही आएगी, आज ही ज्वाइन करो, आज ही आ जाएगी। वो पर्सन तो फिर नॉन वर्किंग इनकम के लिए आगे बैठ जाता है। वो पर्सन फिर कहता है कि बस आप मुझे नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, अब वर्किंग इनकम मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं तो काम क्यों मैं करूँ। उस पर्सन को आपने बोलना है कि आपको आ सकती है। अब दूसरा तरीका क्या है वर्किंग इनकम का बताने का? दूसरा तरीका है वर्किंग इनकम का बताने का, सर आपके अपलाइनर की टीम की वजह से आपको इनकम आना, आपके अपलाइनर की टीम की वजह से इनकम आना। फॉर एग्जांपल सर मैं आपका अपलाइनर हूँ हमजा, मैं आपका अपलाइनर हूँ, मेरी 10 लोगों की फॉर एग्जांपल टीम है, इन 10 लोगों में से जो 10वां पर्सन है अच्छा काम करने वाला है, अच्छी यूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला है, अच्छा नेटवर्क बनाने वाला है, अच्छी टीम बिल्डिंग करने वाला है, उसके इस काम करने की वजह से उसी के X4 XXX एंड X गोल्ड के रिसाइकल्स कंप्लीट हो रहे हैं, और वो रिसाइकल्स कंप्लीट होके कहाँ जा रहे हैं? टीम में। और टीम में आप भी शामिल हो और दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो आप में से किसी को भी मिल सकता है, और वो भी आपको अर्निंग आती है लेवल के हिसाब से। अगर $80 वाला लेवल रिसाइकल कंप्लीट हुआ है, आपका भी लेवल $80 वाला है, तो वो सीधा $80 ही आपको आके मिलेंगे। आपने ये 2 तरीके डिफाइन कर दिए उसके नॉन वर्किंग इनकम के। अब बेसिकली आपने उसको बताना होता है वर्किंग इनकम के बारे में। अब वो पर्सन वर्किंग इनकम के बारे में पूछ रहा होता है कि भाई काम क्या करना है, आपके प्लेटफॉर्म में काम क्या है। ठीक है, ये आपके ऊपर बहुत सवाल होते हैं कि काम क्या है भाई, काम बताओ। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अब इसको क्या बताएं कि यहाँ पे क्या काम करना है। अब तो मैं इसको बोलूंगा कि बंदे ज्वाइन करवाने हैं, ये करना है, तो ये तो भाग जाएगा बंदा। अब देखिए प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने कैसे बताना है उसको, आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ कैसे आगे जाना है। सर प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने जाना है, उस पर्सन को बोलना है सर आपको पता चल गया कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है, अच्छा नेटवर्क बनाने से, अच्छी टीम बिल्ड करने से। सर जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया कि मैं अगर अच्छा नेटवर्क बनाता हूँ, अच्छी यूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करता हूँ, अच्छी टीम बिल्ड करता हूँ,
तो उसकी वजह से आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है। अब देखें सर वर्किंग इनकम कैसे आएगी। सर हमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना है और अच्छी टीम बनानी है। और ये अच्छा नेटवर्क और अच्छी टीम कैसे बनेगी, जब आप अगले पर्सन को अच्छा आसान तरीके बता देते हैं, जब आप अगले पर्सन को कंफर्ट करते हैं, तो अगला पर्सन और इंटरेस्ट के साथ सुनता है कि वाकई यार ये तो मैं काम कर सकता हूँ। अक्सर पर्सन आपसे भागते क्यों है, अक्सर पर्सन आपको अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते, क्योंकि उनको काम मुश्किल लग रहा होता है। वो कह रहे होते हैं यार ये क्या, ये तो टीम बनानी है, ये तो पता नहीं क्या करना है, मैं मुझसे नहीं होगा, छोड़ो यार इसे फारिग करवाओ। नो सर, आपने अगले पर्सन को बेसिकली बताना होता है कि ये टीम आसान तरीके से कैसे बनती है। अब देखें उस पर्सन को आपने बोलना है, देखें सर पाकिस्तानी ज्यादातर अपने वर्किंग वे पे बहुत ज्यादा गौर करते हैं और उनको मजा आता है वर्किंग करके इनकम करने का। तो चलें आप भी पाकिस्तानी हैं तो आपको भी आपका फेवरेट तरीका बता देता हूँ वर्किंग करने का। वो वर्किंग आपने कैसे करनी है सर, वर्किंग होती है हमारी सोशल मीडिया के थ्रू। सर नुमान ने कल भी आपको बताया, मैंने भी आपको बताया कल कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे वर्किंग होती है। अब डिफाइन कैसे करना है आपने। सर सोशल मीडिया के थ्रू आपकी वर्किंग होती है। सर वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा, आपका भांजा भतीजा कजन जरूर ऐसा होगा जो 24 घंटे टिकटॉक, 24 घंटे फेसबुक, जो 24 घंटे इंस्टाग्राम के साथ लगा रहता होगा, अपनी पिक्चर्स बनाता रहता होगा। सर आपकी नज़र में वो बच्चा सिर्फ फारिग इंसान है, वो वेला एक बच्चा है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन सर मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो वो बच्चा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सोशल मीडिया एक पावर है सर। अब देखें उस बच्चे की वजह से आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, कैसे आपकी टीम बिल्डिंग होगी। सर आपने उस बच्चे को अपने नेटवर्क में ज्वाइन कर लिया। अब आपने उस बच्चे को अपने नेटवर्क में ज्वाइन किया, उस बच्चे ने सोशल मीडिया की मदद से सर उस बच्चे ने आपके नीचे 2 लोग और ज्वाइन करवा दिए, जो आपके नेटवर्क में 2 लोग और ऐड करवा दिए सोशल मीडिया की मदद से। अब देखें सर जो 2 लोग और आपके नेटवर्क में ज्वाइन हुए, आपके नेटवर्क में शामिल हुए, अब डेफिनेटली वो भी सोशल मीडिया की तरफ से ही आए हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। उन 2 लोगों की वजह से 4 लोग और आ गए सोशल मीडिया की मदद से। 4 से 8 हुए, 8 से 16, 32, 64, 128। सर आपने क्या किया, आपने सिर्फ उस बच्चे को अपने साथ ज्वाइन करवाया, उस बच्चे को अपने नेटवर्क में ज्वाइन किया जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव था। उस एक बच्चे की वजह से आपके नीचे 128 लोगों की टीम बन गई, और 128 लोगों की टीम बनने का मतलब है तकरीबन $1400 से $1500, और $1400 से $1500 का मतलब है 4.5 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो सर ये वही बच्चा था जो नकारा था आपके घर में, उसी बच्चे की वजह से आपने शायद एक दिन का 4 से 5 लाख रुपया कमा लिया। अब देखें सर आपको मैं बताता हूँ वर्किंग, आपकी वर्किंग इनकम में चौथा वे कि आप चौथे तरीके में कैसे काम कर सकते हैं। आपका चौथा तरीका क्या है काम करने का, तो ये चौथा तरीका मैं उस टाइम बताऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि आप सब लोगों को इस ट्रेनिंग की समझ आ रही है, कौन कौन लोग यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं और कौन कौन लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। जल्दी से हैंड रेस करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके मिजाज के मुताबिक ही आपको समझा सकूं। जी कौन कौन एक्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट मीन्स कि आपको मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में। ठीक है, मैं आपको आपके मजाज के मुताबिक ही समझाऊंगा, और मुझे यहाँ से पता चल चुका है कि सामने प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशनलिज्म के साथ ही आपको गाइड करूंगा और आगे लेके चलूंगा। वेरी गुड सर, माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करें। चलें जी अपनी टीम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सर देखें चौथा वे क्या होता है, अगले पर्सन को डिफाइन करने का चौथा वे क्या होता है। सर अगले पर्सन को आपने बताना है कि आप लीडरशिप के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सर यहाँ पे मुझसे लिखवा लें, यहाँ पे पेज लें, उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर करवा लें कि जब आप ये चौथा वे बता देंगे, आपको पर्सन ने बोलना है कि भाई ये, उसने ये नहीं बोलना कि भाई कैसे ज्वाइन करना है, उसने कहना है अब भी मुझे ज्वाइन करवाओ, बेशक जितने पैसे लगते हैं ज्वाइन करवाओ। ठीक है, अब देखिए वो तरीका क्या है, चौथा तरीका कैसे बताना है। आपने उसको बताना है कि सर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लीडरशिप के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सर वो कैसे, हमजा आपका काम है सब लोगों की एबिलिटीज देखना, सब लोगों की खसूसियात देखना। वो कैसे हमजा, अब आप गैदरिंग में बैठते होंगे, आप अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठे, अब अपने दोस्तों में बैठ के अब आपने अपने दोस्त को बात करते हुए देखा, आपका दोस्त का जो वे ऑफ टॉक था उसमें सॉफ्टनेस थी, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल था,
उसमें सॉफ्टनेस थी और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल था। आपने उसको अपने साथ सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। आपकी आवाज़ अगर अच्छी है, अगर आपकी आवाज़ में सॉफ्टनेस है, आप अच्छे, आपका वे ऑफ टॉक अच्छा है, तो आप 50% वहीं पे कामयाब हो जाते हैं नेट मार्केटिंग में। अब देखें हमजा, आपने अपने दोस्त को सिलेक्ट कर लिया, अब इसी तरह से आप अपने कजन के साथ बैठे, अब अपने एक कजन के साथ बैठे, अब आपने देखा कि मेरे कजन की गैदरिंग बहुत ज्यादा है। अब उसकी गैदरिंग की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड हो सकता है। आपने अपने कजन की गैदरिंग देखी और उसे भी अपने साथ अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया। अब तीसरा वे क्या है? तीसरा वे है सर, आप अपनी कजन्स में बैठे। अब देखिए सर, हमारी जो माए बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं हमारे घरों की, अब वो भी चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनको बाहर भेजना सिक्योर नहीं है, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। अब देखें, आपने अपनी कजन को प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया, उसको कजन को प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। अब आपकी कजन यूनिवर्सिटीज में अगर पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है, तो उसकी बहुत सी कॉलीग्स होंगी, उसकी बहुत सी फ्रेंड्स होंगी जो घर बैठ के अपने अखराजात पूरे करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स को कमाई करके देना चाहती हैं। आपने अपनी कजन को भी ये चीज देखते हुए ज्वाइन करवा लिया अपने साथ। सर फॉर एग्जांपल, आपने 5 लोगों की अपने साथ टीम बना ली। सर अब देखें, लीडरशिप के ऊपर आपका काम होगा जस्ट लर्निंग करना, जस्ट इस प्लेटफॉर्म को सीखना। जब आपने इस प्लेटफॉर्म को सीखा, सीखने के बाद जो सीखा उसको इन सब लोगों में प्रोवाइड किया, डिलीवर किया। इन सब लोगों में जो आपने लर्निंग की उसको इसमें डिलीवर किया इन सब लोगों में। जब सर आपने इसमें डिलीवर किया, तो क्या हुआ? आपके नीचे एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। सर $USD की प्रमोशन होना स्टार्ट होगी। अब जो सर आपके नीचे नेटवर्क बन रहा है, उसको भी इनकम। सर जो आपके नीचे ये 5 लोग थे, जो आपके कजन दोस्त और आपकी कजन थी, सर ये जो 5 लोग थे, इनको भी इनकम, और सर आपको भी इनकम आपकी लीडरशिप की। सर आपको भी इनकम आपकी लीडरशिप की, जो आपने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, सर आपको उसकी इनकम। ये 4 वेज जब आप उस पर्सन को बता देते हैं ना, वो पर्सन इतना मोटिवेट हो जाता है और उस पर्सन को इतने आसान तरीके से समझ आ जाता है कि हमने काम क्या करना है, कि वो वहीं पे बोलता है कि भाई मैं एग्री हूँ, मुझे ज्वाइन करवाओ, मैं आपके प्लेटफॉर्म में आना चाहता हूँ। अब देखें सर, अब देखें, हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, हमने उस पर्सन को यहाँ पे एग्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पर्सन एग्री हो गया। अब हमने उस पर्सन के अंदर रिस्क के बारे में बतानी है बात, हमने उस पर्सन के अंदर सोच डालनी है कि रिस्क, ये एक्चुअली में रिस्क क्या होता है। उस पर्सन को जब रिस्क के बारे में बताएंगे तो वो पर्सन आगे बढ़ने की ट्राई करेगा। अब आपने उसको रिस्क के बारे में कैसे बताना है? अब आपने 4 वेज बताने के बाद हमजा को बताना है कि हमजा, जब तक इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता, तब तक इंसान कामयाब नहीं होता। और रिस्क लेने से या तो कामयाबी हासिल होती है या तो तजर्बा हासिल होता है। रिस्क लेने से कभी भी नुकसान नहीं होता। इसकी अगर एक आसान अल्फाज में और समझाया जाए तो जब आप रिस्क लेते हैं किसी भी बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आपको वहां से प्रॉफिट होता है या तो नुकसान होता है। जब प्रॉफिट हुआ आपकी जिंदगी पार, अगर आपको नुकसान हुआ तो सर आपको तजर्बा मिल गया। और सर ये तजर्बा पैसों से नहीं आता, लेकिन तजर्बे के साथ पैसे जरूर आ जाते हैं। तो इसलिए हमजा, रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने प्रॉफिट के लिए या अपने तजर्बे के लिए, दोनों चीजों के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और दोनों चीजें जितनी ज्यादा हमारे पास होंगी उतनी अच्छी हमारी लाइफ गुजरेगी। अब आ जाएं जी मेन रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर। भाई मेरे पास ज्यादातर क्या क्वेश्चंस आते हैं, सर हमने रजिस्ट्रेशन फीस का बताया तो वो उस पर्सन ने बोला कि भाई मैं कल बताता हूँ आपको, मैं परसों बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर लोग भाग जाते हैं सर, रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर लोग नहीं सुनते। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन प्लान समझाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस का सुन के वो भाग जाते हैं। आगे से वो पूछते हैं कि तुमने क्या कमाया। आए आज आपको इस बात का जवाब देता हूँ। आज आपको मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में कैसे बताना होता है, अगले पर्सन को कैसे डिफाइन करना होता है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये भाई इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन फीस जब आप लगाते हैं तो तब आप ज्वाइन करते हैं। इसको बताने का असली तरीका कार क्या है? अब आपने उस पर्सन को बताना है कि सर जिस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में हमजा मैंने आपको बताया, इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होने के लिए, सिक्योर प्लेटफॉर्म में जिसके ऊपर आपके बच्चों के बच्चे भी काम कर सकते हैं। देखिए हमजा, जिस प्लेटफॉर्म में आप कामयाब हो गए, अब डेफिनेटली आपका एक ही माइंडसेट होगा कि हमारे जो बच्चे हों वो भी उसी के ऊपर काम करें, और हमारे बच्चों के बच्चे भी जब कामयाब हों तो वो भी अपनी नस्लें उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाएंगे। और ये आपका प्लेटफॉर्म 100% सिक्योर है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे मबनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मबनी है। अब देखिए इस सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, इसके ऊपर ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर ज्वाइन कैसे हो सकते हैं? इसके ऊपर ज्वाइन होने से पहले सर सबसे पहले है लर्निंग।
इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होने से पहले जरूरी है लर्निंग। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन के असूल बता रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन की बात करने के बाद आपने करनी है बातें। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में कैसे बताना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बताना है कि इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने के लिए सबसे पहला टिप है आपका, सबसे पहले आपका स्टेप है लर्निंग। सर आप सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लर्निंग करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को सीखते हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म लाइव सेशंस के जरिए सिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी तजर्बाकार के लीडर्स के ज़ेरे निगरानी होते हैं, जो आपको अपने वे ऑफ वर्क के बारे में बताते हैं, अपनी लर्निंग के बारे में बताते हैं, अपनी अर्निंग के बारे में बताते हैं। सर ये जो आपके लर्निंग सेशंस होते हैं, जो ये आपके लर्निंग सेशन है सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सर ये बिल्कुल फ्री में आपको ये लर्निंग दी जाती है, आपको फ्री में इस प्लेटफॉर्म के बारे में सिखाया जाता है। जब आपको पता चल जाए कि मैं इस प्लेटफॉर्म में वाकई अर्निंग कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म वाकई मेरे काबिल है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं अच्छी टीम बिल्ड कर सकूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे मैं वाकई अर्निंग करूंगा, ये वाकई विड्रॉवल देता है, ये वाकई ब्लॉकचेन पे, ये वाकई सिक्योर है, देन उसके बाद सर आपने अपने लीडर से बात करनी होती है और वो आपका लीडर फिर आपको सिखाता है डॉलर्स परचेज करना, डॉलर्स को सेल करना, डॉलर्स को स्वैप करना, आईडीज बनाना, आईडीज की किसी भी खराबी को ठीक करना और दुनिया की किसी भी करेंसी को अपने यूज में लाना। ये आपका लीडर आपको बताता है। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में लर्निंग आ जाती है, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सीख जाते हैं, देन उसके बाद हमजा आपको जब पता चल जाए कि मैं इस प्लेटफॉर्म में सिक्योर हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म में वाकई काम कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म वाकई मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, उसके बाद हमजा आपने जस्ट $12 के साथ इसमें ज्वाइनिंग करनी होती है। ये आ गया मेन स्टेप। $12 के साथ आपने इसमें ज्वाइनिंग करनी होती है। अब देखें सर, किसी भी पर्सन ने पैसे खर्चने हैं ना, तो उसके बदले में उसे कुछ चाहिए भी। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है, हम जस्ट डॉलर्स के बारे में बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बता देते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के फीस के बदले में उसे क्या देना है भाई, वो तो हम बताते ही नहीं। तो पर्सन ने तो भागना ही है भाई। मुझे जब पता हो कि मैंने सिर्फ पैसे देने हैं, उसके बदले कुछ नहीं मिलना, तो मैंने तो भागना ही है। अब मुझे आप जब बताएंगे कि इस $12 के खर्चने के बदले में मेरा क्या प्रॉफिट है, मुझे क्या फायदा है, तो फिर ही मैं आपसे चीज खरीदूंगा। अब आपने उस पर्सन को बताना है कि ये $12 के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है जब आपको पता चल जाए कि आप इसमें वाकई काम कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म वाकई सिक्योर है। उसके बाद ये $12 की रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या मिलता है, इस $12 की रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलती है एक X3 की स्लॉट जो कि $5 में आपको मिलती है और एक X4 की स्लॉट जो कि $5 में आपको मिलती है। अब देखें सर, ये X3 की स्लॉट और X4 की स्लॉट काम क्या करती है। सर ये X3 की जो स्लॉट होती है ये आपकी अर्निंग स्लॉट होती है, आपकी वर्किंग स्लॉट होती है। इसके ऊपर आप वर्किंग करते हैं जो कि पाकिस्तानियों को बहुत पसंद होती है। आप इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और वर्किंग के बदले में आपको इसमें अर्निंग आती है आपकी टीम की तरफ से और आपकी तरफ से। सर उसके बाद आ जाती है हमारी X4 की स्लॉट। सर ये X4 की स्लॉट हमारी रिफंडेबल स्लॉट होती है, ये हमारी वर्किंग स्लॉट भी होती है और रिफंडेबल स्लॉट भी होती है। सर हमने जो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लगाई होती है सर ये रिफंड होके हमारे अपलाइनर्स के काम करने की वजह से नॉन वर्किंग इनकम जो आती है उस नॉन वर्किंग इनकम की शक्ल में ये रिफंड होके हमें ये $12 वापस मिल जाते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर प्लेटफॉर्म। सर ये तरीका था फोर्सेज के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी पर्सन को गाइड करने का, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ एक पर्सन को किस तरह से हमने गाइड करना होता है, उस पर्सन को किस तरह से हमने समझाना होता है, ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इन तरीकों के बारे में समझ आई होगी, ये तरीके आपके जहन में बैठे होंगे। तो सर इस तरह प्रोफेशनलिज्म के साथ आप चलेंगे तो सर फोर्सेज भी आपको प्रोफेशनल ही बनाएगा, डबल प्रोफेशनल बना देगा। अगर आप फोर्सेज को मजाक में लेंगे या फोर्सेज को सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन के थ्रू लेके चलेंगे तो सर फोर्सेज भी आपको सेकंड ऑप्शन के थ्रू ही रखेगा। अब सुने सर, मजे की मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजे की एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे देखें बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं वो एक्टिव हैं और बहुत अच्छे वे में ये सुन रहे हैं। अब देखें मैं आप सब लोगों के साथ ना एक प्रोफेशनलिज्म वाली बात करूंगा, ठीक है। सब लोग जहाँ जितने भी हमजा ये सब लोग हमजा बैठे हुए हैं, ठीक है। सब हमजा सुनिएगा मेरी बात को। सर मैंने मिसाल के तौर पर एक दरख्त से लीमू को काटा, ठीक है, उतारा और उस लीमू को काट दिया, ठीक है। अब मैंने एक पीस एक आम इंसान को दिया और एक पीस हमने एक दुकान वाले को दिया। अब क्या हुआ, अब उन दोनों ने उस पीस को गिलास में निचोड़ने के बाद उसने क्या किया, पानी डाला, पानी डालने के बाद नमक डाला, नमक डालने के बाद शक्कर डाली और क्या बन गई, शिकंजबीन बन गई।
सर शिकंजबीन बन गई। अब मुझे आप में से कोई भी एक पर्सन बता दे, क्या उन दोनों का टेस्ट सर सेम होगा? एक दुकान वाले के बनाने से और एक ये आम बंदे के बनाने से, क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा शिकंजबीन का? नो सर, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। अब सुने, चलिए इस एग्जांपल को मैं और आसान करता हूँ, इस एग्जांपल को मैं और आसानी से आपको बताता हूँ। देखिए प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। देखिए सर, एक किचन होता है, ठीक है, एक किचन होता है। उस किचन में जब हमारी माँ खाना बनाती है, टेस्ट कुछ और होता है, खाना बहुत मजेदार होता है। लेकिन एक मेट, एक काम करने वाली जब खाना बनाती है तो वो जायका नहीं आता हमें। हालांकि हमारी माँ भी वही प्रोडक्ट यूज कर रही है, हमारे वहाँ भी वही नमकदानी यूज कर रही है, वही घी होता है, वही देचकी होती है, वही हमें उनके पास भी प्रोडक्ट होती है, वही किचन होता है। और मेट के पास भी वही चीजें होती हैं, वही नमकदानी, वही किचन, वही उनके पास भी देचकी वगैरह होती है। लेकिन टेस्ट में डिफरेंट होता है सर, टेस्ट में डिफरेंस होता है, हालांकि प्रोडक्ट सेम है। अब इसी तरह से आ जाए आप हमारे ऊपर। सर आप सब लोगों के पास आईडी सेम है, जिस तरह की आईडीज हमारे पास हैं इसी तरह की आईडीज आपके पास हैं। सर जो दिमाग हमारे पास है वही दिमाग आपके पास है। सर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह से हम अर्निंग कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। मिस्टर लाडो ने हमारे लिए कोई स्पेशल आईडी नहीं बनाई सर, जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया इसी तरह से हमने स्टार्ट लिया। बस हम नेटवर्क मार्केटिंग के असूल के ऊपर चले। नेटवर्क मार्केटिंग का असूल क्या होता है? सबसे पहला इंटरेस्ट और दूसरा स्टे। ये दोनों असूलों के ऊपर आप चल पड़े तो आप एक अच्छे लीडर बनते हैं सर। जाके जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, सीखने के बाद स्टे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो आप एक अच्छे लीडर की सूरत में सामने आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म की समझ आई होगी और इस आज के वे के बारे में पता चला होगा। तो माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। तो एक दफ़ा दोबारा से मैं आप सब लोगों के हैंड यहाँ पे डाउन करूँगा। मुझे बताइएगा कि कौन कौन प्रोफेशनल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको समझ आई, जल्दी से बताइएगा, स्पीड से। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। तो मैं सर अप्रिशिएट करूँगा अपने लीडर्स को। सबसे पहले तो सैल्यूट मेरे लीडर्स के लिए एंड सेकंड सैल्यूट आप सब लोगों के लिए। माशाल्लाह आप अच्छे वे में सीख रहे हैं और अच्छे वे में आप आगे जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे एंड करते हैं और आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि अपने ग्रुप्स में जाके बताइएगा कि आज की ट्रेनिंग से आपको क्या सीखने को मिला। बिकॉज जो लोग सोए हुए हैं उन लोगों को आपकी वजह से क्या पता वो लोग जाग जाएं और जाग के ट्रेनिंग में आ जाएं और ट्रेनिंग में आने के बाद उनके दिल में कौन सी ऐसी बात लग जाए जिससे वो काम करना स्टार्ट हो जाए और हमारी वजह से उनको रिस्क मिलना स्टार्ट हो जाए और ये आपके लिए सदका जारिया होगा। आप अपने ग्रुप्स में जाके बताएं कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही, ताकि उन लोगों के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो और आपकी वजह से उनके घर में जो रात की रोटी है वो आ जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट भी इसी तरह से सेशंस में आएंगे और इसी तरह से इंटरेस्ट के साथ लेंगे। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह आप सब लोगों को आगे लेके जाए और इंशाल्लाह आप सब लोगों को कामयाब इंशाल्लाह यहाँ पे हम देखेंगे। बस असूलों के ऊपर चलिएगा। ठीक है जी, इसी से अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।